गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हमारा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है रेलवे टेक्नीशियन, और उसमें बहुत सारी अपलोडिंग फॉर्म फिल करते टाइम में जो हमारी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होती है उसमें बहुत सारी समस्या हो रही है और बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इस वजह से हम फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो कैसे फिल करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिल करोगे तो आसानी से आप क्या करोगे, फिल कर सकते हो। तो देखो, आप फॉर्म फिल कर लो, रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल लास्ट पॉइंट में जाके ना हमारा क्या आएगा, फॉर्म फिल करते टाइम ऑप्शन आएगा ऐसे कि इसके अंदर ठीक है ऐसे, और नीचे ऑप्शन होगा कि आप मोबाइल से करना चाहते हो या आपका जो डेस्कटॉप है वहाँ से बारकोड स्कैनर लगा के क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्कैनर बार स्कैन कीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद, या आप मोबाइल से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो डायरेक्ट ऑप्शन आएगा। जैसे वहाँ पे अपलोड फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में आता है अपलोड फ़ोटो लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे अलो। वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि आप एट द टाइम अलो करना चाहते हो या फिर आप नेवर, या फिर विजिट। अगर इस साइट पे जाओगे कभी भी तब भी आप उसको मतलब डायरेक्ट ओपन हो जाएगा कैमरा। तो अपनी जो क्रोम सेटिंग है, क्या है क्रोम सेटिंग, क्या है जो हमारी क्रोम सेटिंग है ना, क्रोम सेटिंग में जाओगे, क्रोम खोलो या गूगल खोलो, उसकी सेटिंग के अंदर जाके परमिशन आएगा और परमिशन में कैमरा को क्या कर देना, अलो कर देना। अगर आपसे या ना मांगे तो ठीक है, अलो करोगे तो वहाँ पे क्या हमारा कैमरा क्या हो जाएगा, परमिशन में अलो हो जाएगा। जैसे ही हम कैमरा ओके करेंगे तो पिक्चर आएगी। अब यहाँ पिक्चर लेने के लिए यहाँ पे क्या है, हम कितनी भी ट्राई करेंगे तो वो हमारी अपलोड नहीं हो पाती, अपलोड नहीं होगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो हमारी जो ये ड्रेस होगी वो ड्रेस कैसी होगी, बिल्कुल डार्क होगी। कैसी होगी, डार्क, ठीक है। और जो ये बैकग्राउंड होगा जितना भी, ये बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। और ये किस टाइप, अब जैसे देखा ना कई बार हम बैकग्राउंड में तो मतलब सेल्फी लेते हैं और ये अपलोड करते हैं तो हो नहीं पाती। तो जो बैकग्राउंड होगा कैसा होगा, तो बिल्कुल वाइट होगा। जैसे हमारी वाइट ड्रेस होती है, वाइट ड्रेस, या कहीं दीवार पे ऐसे पीछे किसी को बोलो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करो आसानी से। या सेकंड क्या होगा, अगर कहीं भी किसी के मकान में बिल्कुल ताज़ी वाल पट्टी होती है ना, वाल पट्टी कलर करने से पहले वाल पुट्टी करते हैं, ठीक है, पीओपी वाल पट्टी। वहाँ पे जाके अच्छी, वहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, अच्छी रिफ्लेक्शन पड़नी चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी हम आसानी से एक दो बार ट्राई करेंगे, आसानी से हो जाएगा। सेकंड, या फिर कोई भी आपकी ऐसे कोई एलईडी स्क्रीन होगी या कहीं शोरूम में कोई वाइट कलर की कुछ स्क्रीन मिलेगी, वो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड करिए। जैसे आप वाइट बैकग्राउंड करोगे बिल्कुल इस टाइप का, अगर वाइट बैकग्राउंड करोगे और फिर ऐसे से, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड होगा ना वो बिल्कुल वाइट, वो ऐसा होना चाहिए हल्का सा लाइट, मतलब कैमरे को दिखना चाहिए बैकग्राउंड उसमें थोड़ा हल्की सी रिफ्लेक्शन पड़नी चाहिए। और आप ऐसे ही क्लिक करोगे ना, बिल्कुल आसानी से 100% क्या हो जाएगा, आपका क्लिक हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बताया है, एक तो आपने क्या करना है, या तो बिल्कुल प्योर वाइट कपड़ा होना चाहिए। सेकंड, हमारी जो ड्रेस है वो कलर होनी चाहिए, ठीक है, वाइट नहीं होनी चाहिए। या फिर कहीं वाल पुट्टी हो रखी हो बिल्कुल अच्छी ताज़ी वाली, 5-10 महीने वाली, कोई मैली ना हो, कोई फेडेड ना हो, वहाँ पे अच्छे से। और आगे से कोई कैमरा या कोई लाइट वगैरह की अच्छी सी लाइट आनी चाहिए चेहरे पे, और बैकग्राउंड पे दिखना चाहिए बिल्कुल बैकग्राउंड। हमारे जो फेस है या हमारा जो ड्रेस है वो अलग और बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, तब ही हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन होगी आप ऐसे करके बिल्कुल, और उसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल लाइव फ़ोटो जिस अपलोड करोगे तो 1-2 सेकंड के लिए हमने क्या करना है,
अपनी पलकें झपकानी है और 1-2 बार, और उसके बाद हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो देख लेना बिल्कुल आपकी फ़ोटो क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे सिग्नेचर हैं वो तो बिल्कुल आसानी से क्या हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं। एक बार ट्राई करना और बिल्कुल श्योर है कि 100% आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। सेकंड, अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। जैसे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में बहुत सारी वैकेंसी हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 की है, ये इसकी जो एज होगी वो कितनी ले रखी है, 18 से 33 ईयर। कितनी, 18 से 33 ईयर। अब इसमें एक अलग से और कोटा होता है, जैसे SC के लिए कोटा होता है 5 साल का, OBC के लिए कोटा होता है 3 साल का। इसके अंदर किसी के 33 हो रखी है तो 3 साल की वो छूट मिलती है। और उसके बाद 3 साल की ये छूट, और SC/ST को 5 साल की। ऐसे ही अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो उसमें क्या है कि इसमें एज 30 मांग रखी है, पर वही है जो अलग से कोटा होता है, आर्मी कोटा होता है, या फिर SC/ST की एज की छूट होती है, एज रिलैक्सेशन, या फिर OBC की छूट होती है, या EWBC है जो हमारा इकोनॉमिक बैक EBC वाला सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो उनमें एज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो जो हमारी टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की जो पोस्ट है उसमें क्या है कि या तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हमारी डिग्री में ग्रेजुएशन डिग्री में फिजिक्स होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स। या फिर देखिए, ये देखो एज के लिए बता रखा है, एज के लिए क्या है, SC/ST कैंडिडेट के लिए कितना है, 5 साल, और OBC के लिए कितना है, 3 साल, एक्स सर्विसमैन या जर्नल एक्स सर्विसमैन 3, और ये एक्स सर्विसमैन OBC वगैरह 6 ईयर, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन SC/ST 8 साल, जो PWBD वाले हैं 10 साल, और OBC वाले PW में OBC हैं जो 13, SC/ST हो 15। तो इस प्रकार से एज है, आप इसको पेज नंबर 11 पे देख सकते हो। उसके बाद अगर फीस की बात करें, फीस कितनी है, 500। किसकी, जर्नल वगैरह, जो जर्नल कैटेगरी है OBC है उनकी फ़ीस कितनी है, 500 रुपये है। और जो 250 या 250 फीस है वो किसकी है, SC/ST एक्स सर्विसमैन, और जो हैंडीकैप्ड या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है, या फिर जिनका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनके लिए क्या है, 250-250 की फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद मेन तो फॉर्म तो सभी फिल तो कर ही लेते हैं, पर वो लाइव फ़ोटो का अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है ना वो बिल्कुल आप अपलोड करके देना, आसानी से आपकी हो जाएगी। बाकी इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस, अगर इसकी सिलेबस देखें सिग्नल 1 की, ग्रेड 1 की, तो उसमें जो 10 नंबर की आएगी GS आएगी। उसके बाद इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, जो वो कितने की आएगी, 15 नंबर की आएगी। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। उसके बाद मैथ आएगा 20 नंबर का। उसके बाद बेसिक साइंस और प्लस जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 35 क्वेश्चन। ये टोटल क्या, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और 100 क्वेश्चन जो हमें टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट। और उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट, टोटल 90 मिनट। और जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत तो 1 क्वेश्चन काट लिए जाएगा। ठीक है, और ये हमारा CBT बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा लैब के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 3 में कैसा सिलेबस आएगा, उसके अंदर 25 नंबर की रीजनिंग, 25 की मैथ रीजनिंग, और 40 नंबर का क्या आएगा, बिल्कुल हमारी जनरल साइंस आएगी, और 10 नंबर की क्या है, GS आएगी टोटल। और आपको पता ही है हमारा जो
स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बिल्कुल आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग व अन्य सब्जेक्ट बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही कम समय में मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो अच्छे से सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो अगर क्वालिफिकेशन सिग्नल वन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर मतलब ग्रेजुएशन में साइंस के अंदर क्या होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमारे क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं, और जिसके पास ये सब्जेक्ट है तो हम ग्रेड 1 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। या फिर डिप्लोमा, 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियर इन अबव दी कम्बिनेशन, जो हमारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास अगर कोई डिप्लोमा है 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियर, तो जिसके पास बीटेक या पॉलिटेक्निक डिग्री है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिग्नल 1 के लिए हम एलिजिबल है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करें ग्रेड 3 की, 3rd ग्रेड की, तो इसके अंदर जिसके पास +2 में नॉन मेडिकल है, जिसके अंदर मैथ फिजिक्स हो वो, या फिर जिसके पास ITI या ITI रिलेटेड कुछ भी ट्रेड है, ITI रिलेटेड जो ट्रेड है, या ब्लैक स्मिथ है या हमारी कोपा जो भी फिटर है, वेल्डर है, या फिर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके पास जोन सी ट्रेड का सर्टिफिकेट है, जिसने ITI कर रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग अब इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो सिग्नल 1 के लिए क्वालिफिकेशन और ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। और सेकंड, जो मैंने आपको बताया मेन जो प्रॉब्लम चली हुई आज के टाइम में, इससे रिलेटेड फ़ोटो लाइव अपलोड कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी वैकेंसी है, जो भी आप जोन भरना चाहती हैं, जिस जोन में आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो मतलब कि नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप अपने हिसाब से क्या है वो जोन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर एग्ज़ाम होगा आपके जो नियर जो भी आपका लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन आपको जो भी आपका जोन है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो आप रेलवे का हमने बैच शुरू किया, जिसमें आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ व अन्य सब्जेक्ट बिल्कुल 0 लेवल से और डिटेल में करवाया जाएगा, और बिल्कुल आसान और सरल तरीके से कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू।